क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो पीएसएसटी प्रवेश के लिए यानी जो शिक्षा शास्त्री है यानी बीएड 2024 में प्रवेश के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं प्री पीएसएसटी के लिए। तो साथियों, उसकी जो डेट है वो 10 सितंबर तक है। तो 10 सितंबर तक उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जो साथी बीएड करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने पहले बता दिया वीडियो के अंदर कि 45 और 50% इसमें जो अंक हैं वो ज़रूरी हैं बीए या शास्त्री के अंदर। तो वो सारी चीज़ें सारे रूल मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथियों कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, कौन सी साइट पे जाना है, क्या प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का। क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि सर फॉर्म कैसे भरें, कुछ समस्याएं आ रही है। तो मैं इसमें आपको जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो पूरा बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों देखिए, आपको सबसे पहले इसमें जो वेबसाइट है गूगल पे जाना है या आपको क्रोम पे जाना है और वहाँ पर आपको JRRSU ये डाल देना है और इस पे आपको सर्च करना है। तो सर्च करने पर आपको यहाँ पर जो इसकी साइट खुलेगी JRRSU जयपुर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए आप इसमें देखिए यहाँ पर आप आएंगे, जब नीचे लेंगे इसमें तो ऊपर ही ऊपर इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो ऊपर ही ऊपर का जो ऑप्शन है तो ऑप्शन देखिए ये रहा, क्लिक फॉर पीएसएसटी एंड पीएसएटी 2024। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में देखिए ये इसके अंदर ये पेज खुल गया। अब इस पेज के अंदर देखिए आपको प्री शिक्षा शास्त्री इसमें तीनों के अप्लाई के लिए है। आप पीएसएसटी में करना चाहते हैं तो पीएसएसटी, और यदि आप पीएसएसटी में करना चाहते हैं तो उसमें, और यदि आप पीएसएटी में करना चाहते हैं तो उसके अंदर है। तो हमको पीएसएसटी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन करना है। तो इसमें देखिए जो डेट है वो इसके अंदर दे रखी है 27/8/2024 से 10/9/2024। तो इसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में देखिए क्लिक करने के बाद में ये आ गया फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन, तो प्री शिक्षा शास्त्री पीएसएसटी 2024। उसके बाद में देखिए आपका जो नाम है वो आ जाएगा एज प्री मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, और पिताजी का नाम 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से, और मदर नेम, और जो आपका मेल है जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको DOB डालनी है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, और यहाँ सिटी, और इसको रजिस्टर यहाँ से करना है। उसके बाद में साथियों आपको जो ये ईमेल आईडी है इसको आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए मैंने ये वेरीफाई कर दिया इसको। अब इस पर आपको जो OTP आया है ईमेल आईडी पे वो हम इसके अंदर डालेंगे। हमने ये OTP डाल दिया और इसको हमने ओके कर दिया। इसके अंदर देखिए ये इसको वेरीफाइड बता रहा है, और वेरीफाइड के बाद में हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद में देखिए यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली बता दिया कि आप रजिस्टर हो इसके लिए। इसमें देखिए साइन टू कंटिन्यू, तो अब आपको इसमें साइन करना है। तो इसमें आपको ईमेल आईडी लगानी है आपकी, और ईमेल आईडी लगाने के बाद में इसको में आपको OTP लेना है। तो देखिए अंदर ईमेल डाल दी, उसके बाद में OTP ले लिया। तो देखिए इसमें OTP उसी ईमेल आईडी पर जाएगा जो हमने अभी रजिस्टर की है। हम इसमें जो OTP आई है वो डाल देते हैं और इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए ये लॉगिन हो गया। इसके बाद में आपको देखिए ये चीज़ें निकल करके आ गई। उसके बाद में आपको एडिट फॉर्म करना है।
तो एडिट फॉर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये फॉर्म खुल गया। अब इसमें देखिए प्री शिक्षा शास्त्री PSST 2024। अब इसके अंदर देखिए जो आपने भी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो नाम भरे थे वो नाम बिल्कुल आपको सही भरने हैं। उसके अंदर आपको देख करके जो 10वीं की अंक तालिका है उसके अंदर, क्योंकि जो नाम है इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। अब ये एडिट नहीं हो रहा है, जो मैंने नाम डाला था वो एडिट नहीं हो रहा है। उसके बाद में देखिए ये इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी आ गई। और ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आ गई है। अब इसके बाद में आप इसके अंदर वो करते जाइए कि आपका धर्म कौन सा है, वैवाहिक की स्थिति, मैरिड या अनमैरिड जो भी है आपकी वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। राष्ट्रीयता इंडियन आ जाएगी। फिर आप इसके अंदर आधार नंबर आपको इसके अंदर भरना है। तो आधार नंबर भर के और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी जो कैटेगरी है कि आप जनरल है, EWS है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको इसके अंदर भरनी है। फिर जो अल्पसंख्यक है तो आप उसमें क्लिक करेंगे, नहीं तो नो। फिर आप स्थायी निवासी कहाँ के हैं, तो राजस्थान। क्या आप राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? यदि आप शेड्यूल्ड जो एरिया है TSP एरिया, तो वहाँ से आप यदि बिलोंग करते हैं तो यस या नो का आपको जवाब देना है। दिव्यांग श्रेणी यदि आपकी है तो यस या नो। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो या आश्रित हैं तो यस या नो के अंदर आपको इसके अंदर भरना है। उसके बाद में क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि आपको कोई खेल सर्टिफिकेट है तो वो उसके अंदर आपको ये चीज़ें भरनी है। अब आपको नॉमिनी डिटेल भरनी है। इसके नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो आप, तो नॉमिनी के अंदर आपको मान लो आप मैरिड हो तो पति पत्नी में से कोई सा भी आप भर सकते हो। और यदि आप अनमैरिड हो तो पिता को नॉमिनी आप बना सकते हो। फिर इसके अंदर जो जैसे आपके पिताजी को आप नॉमिनी बना रहे हैं तो यहाँ आपको रिलेशन कर देंगे आप फादर। फिर इसके अंदर जो पता है, एड्रेस, पत्राचार का विवरण ये आपको भरना है। जो विलेज पोस्ट सारी चीज़ें इसमें भरनी है। और सेम जो भी आपका पता है वो आपको साथियों आपको पता है वो पूरा भरना है पिन कोड सहित। अब यहाँ तक आपने कर दिया, यानी जो आपकी डिटेल थी वो वहाँ तक आपने कर दी, जो पर्सनल डिटेल थी। अब जो आते हैं हम शैक्षणिक योग्यता पे, तो शैक्षणिक योग्यता का ये पेज हमारा खुल गया है। तो साथियों इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए आप, इस प्रकार से भरी जाएगी कि आपके सबसे पहले तो इसके अंदर देखो आप जो शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें सबसे पहले तो 10th या प्रवेशिका या माध्यमा। यदि आपने 10th करी है तो 10th, प्रवेशिका करी है तो प्रवेशिका, जो भी आपने करी है उसके अंदर इसमें आपको BSCR अजमेर के द्वारा करी है या आपने अदर दूसरे जगह से करी है वो आपको भरना है। इसमें आपके रोल नंबर आएंगे तो रोल नंबर इस खाने में भरने हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक कितने थे उसमें आपने प्राप्त कितने किए हैं, और रिज़ल्ट आपका क्या रहा है, रिज़ल्ट का डिवीज़न क्या रहा है, और प्रतिशत या जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो क्या रही है, और उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको इसके अंदर भरना है। तो देखिए इसके अंदर आपको क्लिक करना है कुछ में तो, और बाकी जैसे ग्रेड या परसेंटेज जो भी आपका रिज़ल्ट जिस हिसाब से रहा है तो आपको इसमें क्लिक करना है। अब उसके बाद में देखिए दूसरे कॉलम में है 12वीं 12th या वरिष्ठ उपाध्याय, प्राक शास्त्री, उत्तर माध्यमा और उपशास्त्री। यानी आपको शास्त्री किया तो शास्त्री जो भी आपने किए वो आपको इसमें भरना है। तो इसमें आपने कौन से बोर्ड से की है वो भरना है। और उसके बाद में आपको ये जो पीला खाना है इसके अंदर आपने प्रवेशिका करी है या 10th करी है उसके बारे में भरना है। कि जैसे आपने 10th करी है तो आप 10th लिख देंगे इसके अंदर। और यदि आपने इसके अंदर प्रवेशिका करी है तो आप इसमें प्रवेशिका आप इसके अंदर भर देंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है शास्त्री या BA। तो आपको इसके अंदर भी देखिए इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो भरनी है। उसके बाद में जो भी रिजल्ट है सेक्शन उसके अनुसार आपको भरनी है। इसमें आपने BA करी है या आपने शास्त्री करी है वो भरनी है। और इसी प्रकार से आचार्य, आपने MA किया है या आचार्य किया है वो इसके अंदर भरना है। और जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर भरनी है। तो इसमें आप खोल के देख सकते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी है जैसे बाबा अमेठी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी
जोधपुर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर या फिर अदर जो भी यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर पूरी यूनिवर्सिटियां हैं, JRRSU यूनिवर्सिटी मदाव जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो मेन जो मुख्य मुख्य यूनिवर्सिटियां हैं ये सारी यूनिवर्सिटियां इसके अंदर दे रखी है। तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है वो इसके अंदर आपको भरना है। उसके बाद में आपको जो स्नातक के वैकल्पिक विषय है तो वो आपको इसके अंदर भरने हैं। अब इसके अंदर दे रखा है कि केवल संस्कृत और कला संकाय से उत्तीर्ण विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन करें। तो देखिए इसके अंदर जो आवेदन है वो केवल जिनके पास 8 सब्जेक्ट था वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। BSc या MSc वाले इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते। तो ये क्लियर बात है कि कई MSc वाले स्टूडेंट हैं तो वो कह रहे हैं कि हम आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें आवेदन आप नहीं कर सकते। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रीम में चुननी है विषय शाखा। तो विषय शाखा यदि आप शास्त्री हैं तो आप शास्त्री पे क्लिक करेंगे। शास्त्री का मतलब यदि आपने संस्कृत से किया तो जो संस्कृत स्टूडेंट है उनके समझ में आ रहा है। BA विथ संस्कृत, अगर आपके BA में ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत है तो आप इसमें संस्कृत चुन सकते हैं। और यदि आपके BA विदाउट संस्कृत और यदि आपके BA में संस्कृत नहीं है तो आपको BA विदाउट संस्कृत ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये आपके मान लो BA संस्कृत के अंदर नहीं है तो आपने ये कर दिया चूज। उसके बाद में जो सब्जेक्ट हैं आपके क्या क्या था उसके अंदर से आपको जैसे मान लो आपके एक तो हो गई हिंदी हो गई, फिर उसके बाद में आपके जैसे एक जियोग्राफी हो गई, फिर उसके बाद में आपकी एक हो गई हिस्ट्री हो गई। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है आपकी वो आपको इसके अंदर भरनी है। ये यहाँ तक आपको करना है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण विषय वरीयताएँ, तो इसमें 3 विषय आपको चुनने हैं जो वरीयता के आधार पे होंगी। तो 3 विषय की जो वरीयता है वो देखिए आपको कि एक तो आप जैसे मान लो हिंदी चुन लो, सॉरी एक तो इसके अंदर जो संस्कृत है वो कंपलसरी रहेगी। एक विषय आपकी जो संस्कृत है वो कंपलसरी आपको लेनी पड़ेगी शिक्षण विषय में, जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर। दूसरी आप इसमें हिंदी ले सकते हैं अगर आपके BA में हिंदी है तो। और तीसरी आप कि इसके अंदर जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, संस्कृत, सोशल स्टडी, ये 4-5 सब्जेक्ट हैं। तो जैसे मैंने भरी तो आपके पास सिविल्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस ये हो सकती है। तो आप एक सोशल स्टडी इसके अंदर ले सकते हो। तो ये 3 विषय हो गई। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए साथियों। देखिए इसके अंदर जो सबसे पहले तो जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको यही भरना है कि आपकी जो स्ट्रीम थी वो आपके विदाउट BA है या शास्त्री है तो शास्त्री पे क्लिक करेंगे। BA विथ संस्कृत है, अगर आपके पास में ऑप्शनल में संस्कृत है तो आप संस्कृत पे क्लिक करेंगे। BA विदाउट संस्कृत और आपके पास संस्कृत नहीं है तो विदाउट इसके अंदर कर देंगे। ये भर दिया। और इसमें तीनों के अंदर आपको सब्जेक्ट भरने हैं BA वाले कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं। यदि आपने इसके अंदर शास्त्री करी है तब भी आपको इसके अंदर सब्जेक्ट भरने होंगे। तो देखिए मैंने शास्त्री इस पर क्लिक कर दिया तो इसके अंदर 2 सब्जेक्ट इसमें संस्कृत आ गई ऑटोमेटिक। और तीसरी सब्जेक्ट जो भी आपके पास है जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस है तो ये चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो जो शास्त्री जिन्होंने किए उनके पास ऑलरेडी 2 जो सब्जेक्ट हैं वो संस्कृत के लेने रहते हैं। तो ये आपको इसके अंदर करना है। और अगर आपके पास में मान लो BA विथ संस्कृत है तो एक विषय आपके संस्कृत इसके अंदर कंपलसरी रह गई। 2 सब्जेक्ट आपको इसके अंदर चूज करने हैं। तो 2 सब्जेक्ट आप हिंदी ले लो, एक आपके मान लो हो गई हिस्ट्री हो गई या पॉलिटिकल हो गई। तो आपके पास में हिंदी, पॉलिटिकल और संस्कृत तीनों सब्जेक्ट भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट आपके अनुसार आपको भरने हैं। उसके बाद में देखिए आपके पास प्रेफरेंस जो इसमें टीचिंग सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आपको लेना है इसके अंदर संस्कृत। और संस्कृत के बाद में आपको जैसे मान लो एक हिंदी ले ली, दूसरा आपके पास में एक SST आप इसके अंदर ले सकते हो, सोशल स्टडी। तो ये यहाँ तक कि ये सब्जेक्ट का मामला क्लियर हो गया। तो कई साथियों की ये समस्याएं थी कि
उसके बाद में देखिए साथियों, इसके अंदर जो परीक्षा केंद्र है वो वरीयता के आधार पे आपको इसमें चुनना है परीक्षा केंद्र। तो देखिए परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर इसमें जयपुर, उसके बाद में अजमेर, उदयपुर, अलवर, सीकर, उसके बाद में कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, इन जिलों के अंदर आप सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको जैसे मान लो आपको पहला सेंटर आपको जयपुर लेना है तो वरीयता के आधार पे आपको भरना है। दूसरा सेंटर आपको मान लो अलवर लेना है तो आप उसमें भरोगे। तीसरा सब्जेक्ट जो है आपको जैसे मान लो जोधपुर लेना चाहते हो तो तीसरा सेंटर आपको जोधपुर भरना है, वरीयता के आधार पे आपको भरना है। उसके बाद में देखिए साथियों, ये जो आवेदन है इसके अंदर बैंक का विवरण तो अकाउंट नंबर आपको बिल्कुल सही भरने हैं इसके अंदर, क्योंकि हो सकता है आप अभी अप्लाई कर रहे हो और आपका जो बाद में किसी कारणवश से आपने काउंसलिंग करवा दी और उसके बाद में आपको फीस रिफंड लेनी पड़े, तो इसी अकाउंट के अंदर आपकी जो फीस है के पैसे हैं वो आपको आएंगे। तो इसके अंदर देखिए आपको बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी जो नेम है, नेम एज पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में आपका जो खाता है वो किस नाम से है, यदि उस खाते के अंदर आपके नाम में स्पेस है या नहीं है, सेम ऐसा का ऐसा ही आपको लिखना है। उसमें ये नहीं कि उसमें स्पेस नहीं है और आपने स्पेस दे दी, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जैसा उसके अंदर नाम है उसी प्रकार से आपको इसके अंदर भरना है। फिर IFSC कोड भरना है, बैंक का नाम भरना है और बैंक की ब्रांच इसके अंदर भरनी है। तो ये आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद में देखिए साथियों, इसके अंदर अब यह संभव नहीं है कि मैं कोई फॉर्म अप्लाई कर दूं, क्योंकि इसके अंदर जो पूरी जो आईडी है वो जैसे आधार वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसके अंदर आपको जो आपके फ़ोटो और जो सिग्नेचर हैं वो देखिए, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सबसे पहले तो आपको जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। इसके अंदर आपकी जो फ़ोटो है वो 100 KB के अंदर होनी चाहिए। जो आप जो फोटोराइज़र है उसके द्वारा आप इसमें स्कैन कर सकते हैं और उस हिसाब से मोबाइल में आप सब जानते होंगे फॉर्म भरना, या ई मित्र पे भरवा सकते हैं, तो वो अपलोड करें। उसके बाद में जो सिग्नेचर है वो 50 KB में होना चाहिए, JPG या GIF फॉर्मेट में। उसके बाद में आपको जो 10वीं की मार्कशीट है वो PDF के अंदर होनी चाहिए और वो 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास कैम स्कैनर है तो आप उसमें जो फ़ोटो है वो ज़्यादा KB की आती है तो आप उसमें उसकी जगह डॉक स्कैनर का प्रयोग करके और उसको रिसाइज कर सकते हैं। उसको 200 KB की करके आप 10वीं की मार्कशीट है इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। और आपके जो थंब का इम्प्रेशन है, तो अंगूठे का निशान है, वो भी आपको इसमें अपलोड करना है, तो वो भी 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद में आपको इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद में साथियों देखिए, जैसे ही आप इसके अंदर यूनिवर्सिटी भरोगे तो ये पीला जो खाना है ये बिल्कुल हट जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ नहीं भरना है, तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। तो इसके अंदर देखिए अब यहाँ पर आपको जो डिटेल मांगी गई है वो पूरी भर। तो साथियों उसके बाद में अपडेट करेंगे तो इसमें देखिए जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ गई। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि जो व्यक्तिगत विवरण है वो आ गया, उसके बाद में DOB आ गई, एक्सर्विशन, ये सारी चीज़ें आ गई। इसमें बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आ गया, परसेंटेज आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई, संस्कृत आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद में इस परीक्षा के लिए वरीयता की जो विषय है, विषय की वरीयता है जो हमने भरी संस्कृत, हिंदी और सोशल स्टडी, इसको हम सेव कर देंगे। और देखिए आगे, तो साथ ही यहाँ तक हमने फॉर्म अपडेट कर दिया और इसको हमने अपडेट करते ही ये हमारे सामने देखिए ये चीज़ आ गई, फॉर्म सेव्ड, प्लीज़ पे फीस टू सबमिट फॉर्म। अब आपको केवल फॉर्म है वो अपना सेव हो गया है, यानी फॉर्म भरा जा चुका है, फॉर्म कंप्लीट है। अब आपको केवल इसके अंदर फीस जमा करवानी है। तो फीस आपको जो प्रोसेस है उसका अनुसरण करते हुए आपको फीस जमा करवा देनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आप देखिए साथियों जो फॉर्म है वो सेव हो गया। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप इसके अंदर जो एडिट है वो कर सकते हैं। जिस भी फॉर्म जमा करने से पहले आप इसके अंदर एक बार देख लें
चेक कर लें और चेक करने के बाद में आप इसके अंदर जो आपकी एडिटिंग है वो आप कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है वो जैसे जो भी आपने चीज़ भरी है वो आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर इसमें देखिए मैंने विषय चूज की है विदाउट संस्कृत। तो आपने जो भी आपके विषय है वरीयता के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट चुननी है, जिसमें संस्कृत, सोशल स्टडी या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट आपको लेना चाहते हो वो आप इसके अंदर वो कर सकते हैं। लेकिन जिनके मान लो आर्ट्स है तो जैसे पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है वो सोशल स्टडी ले सकता है, या होम साइंस है वो सोशल स्टडी ले सकता है। और एक विषय आप हिंदी इसके अंदर ले सकते हैं, यानी 3 विषय आपको इसके अंदर भरनी है। फिर परीक्षा के अंदर भरने हैं, अकाउंट नंबर आपको भरने हैं, और ये अपलोड है, ये आपको डॉक्यूमेंट है, ये अपलोड करने अपडेट करना है, फिर इसको सेव करना है। तो साथियों ये प्रोसेस रहेगी जो शिक्षा शास्त्री के फॉर्म को भरने की।